अस्सलाम वालेकुम। ये है सुजुकी कल्टस 2013 मॉडल और इसमें जो है वो हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। और ये जो भाई साहब हैं ये टंडोलियार से काम करते हैं, रेंटा कार में चलाते हैं ये। और हमने अभी जो है वो गाड़ी स्टार्ट की है इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है जी। और यहाँ इंजन रूम में हमने क्या कुछ किया वो भी बता देते हैं और HHO के फ़ायदे क्या हैं। तो पहले इन्होंने ये CNG लगवा रखी थी, CNG चूँकि अब नहीं मिलती। दूसरा इनका इरादा था कि क्योंकि रेंटा कार में चलाते हैं तो फ्यूल जो है वो इनके लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है। तो सेकंड इनका ऑप्शन ये था कि LPG कर ली जाए, लेकिन LPG के भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो अब इन्होंने जो है वो थर्ड ऑप्शन अपनाया कि HHO किट लगा ली जाए ताकि जो है वो इंजन जो है वो महफूज रहे किसी भी किस्म के डैमेज से और 3 से 5 किलोमीटर की सेविंग मिल जाए। इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा चल जाता है HHO से, कार्बन क्लीन हो जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर चॉक नहीं होता इससे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं HHO से। तो बाकी ऑप्शन के मुकाबले में HHO जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। CNG से बेहतर है, LPG से बहुत बेहतर है। पेट्रोल के साथ ही आप अपनी गाड़ी चलाएं, पेट्रोल के ऊपर कोई इशू नहीं आता। और जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं कार्बन के, कैटालिटिक कन्वर्टर चॉक होने के, वाल वगैरह पे कार्बन जो जमता है वो भी सारे HHO से साफ़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं आएंगी HHO लग जाने से। तो यहाँ हमने क्या किया है कि जी ये हमारा ब्लू कलर का पाइप आ रहा है और ये हमने एयर इनटेक में लगा दिया यहाँ से, ठीक है जी। हवा के साथ ये HHO गैस इंजन में जाएगी, इंजन में जाके जो फ्यूल की एफिशिएंसी, बर्निंग एफिशिएंसी उसको बढ़ा देगी। तो उससे जो है वो फ्यूल जब मुकम्मल बर्न होगा तो एक तो कार्बन नहीं बचेगा, दूसरा HHO जो है वो इंजन का कार्बन सारा साफ़ कर देगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब वापस मिलते हैं तो फिर से पानी बन जाता है, तो वो इंजन के अंदर मॉइस्चर को बढ़ा देते हैं, जिससे इंजन का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 60-70 डिग्री तक जो है वो नीचे रहता है। तो इंजन जो है वो हीटअप नहीं होता, इससे कार्बन भी साफ़ रहता है। फुल स्विच के साथ हमने कनेक्ट किया है, ये हमारी रिले लग गई। फुल स्विच ऑन करेंगे, किट ऑन होगी, गैस बनेगी, यहाँ इस्तेमाल होने लग जाएगी। और फ्यूल लाइन के साथ साथ ये गया है पाइप हमारा पीछे तक, डिग्गी में हमारी किट रखी है, ठीक है जी। और चूँकि ये EFI है तो हमने इसको जो है वो इन्हांसर लगा दिया इसके अंदर, वो भी दिखा देते हैं इन्हांसर को, जिससे हम इसको फ्यूल को सेट करेंगे। और साथ में किट भी दिखा देंगे। पीछे डिग्गी में रखी है, कोई स्टोरेज टैंक तो उसमें होता नहीं है, तो बड़ी छोटी सी किट है हमारी, आराम से लग जाती है। अच्छा जी, तो ये हमारा इन्हांसर है, EFI इन्हांसर जो कि हमने यहाँ रख दिया है। इसको हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे गाड़ी जो है वो फ्यूल कम करेंगे, यानी एक तरह से हम यहाँ से फ्यूल को एडजस्ट करें अपनी मर्ज़ी से, ठीक है जी। तो ये गाड़ी है, इसकी RPM शायद कम होती हुई आपको लोगे। ये मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये RPM नीचे जा रही है। ये मैंने इसको 0 किया, RPM वापस ऊपर आ गई, ठीक है जी। ये मैं ऐसे इसको बढ़ा रहा हूँ, थरथराने लग गई गाड़ी। ये अभी मैंने इसको तकरीबन 9 पे कर दिया, RPM काफ़ी नीचे। अब मैं इसको 0 पे करता हूँ बिना वॉल्यूम को, ये देखें, ठीक है जी। तो यहाँ से हम फ्यूल को सेट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं असल में। हम इसको इतना कम करेंगे जितना हमने HHO गैस दी है गाड़ी भी, ताकि नॉर्मल चलती रहे और किसी किस्म का जो है वो कोई इंजन को डैमेज ना हो, पावर भी कम ना हो, सारी चीज़ें सेट रहेंगी, ठीक है जी। किट दिखाते हैं, पीछे रखी है। इस कल्टस में यही जगह है, ऊपर तो सामान रखते हैं, वहाँ इतनी जगह नहीं थी। ये नीचे हमने यहाँ से रख दिया सीट हटा के। और इस वक्त जो इसमें तकरीबन 4 एम्पेयर के करीब ये करंट जा रहा है, ठीक है जी। ये टोटल किट है। पहले यहाँ सिलेंडर होता था गैस का, वो हटा दिया इन्होंने। ये HHO के बबल है, ठीक है जी। ये हमारा पाइप है, वो लगा हुआ हरे कलर का, ब्लू कलर का। ये जो है यहाँ से ये गैस होती हुई फिर ये गाड़ी के नीचे से चली जाएगी कहाँ तक, हमारे इंजन रूम तक, ठीक है जी। ये वो पाइप है जो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये टोटल जो है इस तरह का इसके अंदर काम होता है, कोई बड़ी ऑल्ट्रेशन नहीं है। यहाँ एक होल किया है छोटा सा, ठीक है। तो ये HHO गैस जो है वो हवा के साथ शामिल होकर आराम से चली आएगी। फ़िल्टर से पहले से भी दिया जा सकता है, फ़िल्टर के करीब दिया जा सकता है। थ्रोटल बॉडी से हम ज़रा दूर रखते हैं, ठीक है जी। तो जो है ये हो गई इसकी इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट। अब हम टेस्ट ड्राइव पर जाएंगे और आखिरी काम हमारा जो रहता है वो इन्हांसर की सेटिंग है, वो हमने सेट करना है, ठीक है जी।